तो आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है किसी चीज़ का चांस कितना है, कितना चांस होगा उस चीज़ को होने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ़ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जितना भी पॉसिबल आउटकम हो सकता है वो नीचे आएगा, ठीक है। जितने भी होगा पॉसिबल आउटकम्स वो नीचे आएगा, ठीक है। उसमें काउंट करेंगे और नीचे डालेंगे। और ऊपर क्या होगा? नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब तुम्हें क्या चाहिए और क्या फाइंड करना होगा, ठीक है। उसको काउंट करने के बाद जो आएगा वो हम डालेंगे न्यूमरेटर में, और जितना होगा पॉसिबल आउटकम्स उसको काउंट करके टोटल नंबर जो होगा उसको डालेंगे डिनोमीटर में। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है? नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ़ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, याद रखना। तो ये भी हम क्या करेंगे, कॉइन का कैसा होता है, क्या कॉइन्स में ये भी एक कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है। ठीक है, हमने एक कॉइन को टॉस किया, उसमें क्या क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा? हेड होगा और टेल होगा। तो उसमें पॉसिबल टोटल आउटकम कितना है? जो पॉसिबल होगा हेड और टेल, दो आ रहे हैं ना, ठीक है। अगर इसमें बोलेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, तो हेड कितना टाइम आ रहा है? वन टाइम आ रहा है। तो वन ऊपर होगा और नीचे होगा टोटल आउटकम। नीचे कितना आएगा? टू आएगा। और हेड कितने टाइम्स आ रहा है? वन टाइम आ रहा है, इसलिए ऊपर होगा वन, नीचे आएगा टू। सेम एज टेल के लिए भी 1/2 होगा। अभी हम कॉइन टॉस करेंगे 2 टाइम्स। वन कॉइन को हमने टॉस किया 2 टाइम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आएगा? हेड और टेल आ सकते हैं, और टेल हेड भी आ सकते हैं, और हेड हेड भी आ सकते हैं, और टेल टेल भी आ सकते हैं। मतलब पहली बार हेड आ सकते हैं, दूसरी बार टेल आ सकते हैं। तो पहली बार टेल आ सकते हैं, सेकंड टाइम्स हेड भी आ सकते हैं। तो जितना भी पॉसिबल आउटकम होगा वो हमने लिख लिया है यहाँ पे। टोटल आउटकम कितने हैं यहाँ पे? 4 है, ठीक है। अभी अगर बोलेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड वन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करना होगा हेड कितने टाइम्स आ रहे हैं वन टाइम, ठीक है। यहाँ पे काउंट करके देखो, टोटल तो पॉसिबल आउटकम 4 है, बट यहाँ पे हेड वन टाइम कितने टाइम्स आ रहे हैं? 2 टाइम आ रहे हैं यहाँ पे। पहले इस टेल में, सेकेंड टाइम में टेल हेड में। तो आंसर कितना आएगा? आंसर होगा 2/4। तो इसको काटेंगे, काटने के बाद आंसर आएगा 1/2, ठीक है। तुम्हें काटना होगा, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम्हें लाना होगा, ठीक है, आंसर। इसके बाद सेम देखो, हेड 2 टाइम कितने टाइम्स आ रहे हैं? 1 टाइम आ रहा है ना, ठीक है। तो आंसर को 1/4। सेम इज नो हेड, मतलब कोई भी हेड नहीं है। कौन सा होगा? टेल टेल होगा ना, तो आंसर का 1/4। नो टेल मतलब टेल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। किस में आ रहे हैं? हेड में आ रहे हैं, 1 टाइम आ रहे हैं, 1/4 होगा, ठीक है। 2 टेल कहाँ पे आ रहे हैं? 1 टाइम आ रहे हैं, तो आंसर को 1/4। देखो, ये भी तुम्हें अगर बोलेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब क्या है? एटलीस्ट मतलब क्या है? एटलीस्ट मतलब तुम्हें वन हेड चाहिए, और तुम्हें चाहिए मोर देन वन हेड। मतलब यहाँ पे 2 हेड भी होगा, और वन हेड जितना भी होगा सब कुछ होगा, ठीक है। मतलब अगर बोलेंगे एटलीस्ट वन हेड, तुम्हें फाइंड करना है जितने टाइम्स वन हेड है, और जितने टाइम्स मोर देन वन हेड मतलब 2 हेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 टाइम्स होगा ना, वन हेड 2 टाइम्स है, 2 हेड 1 टाइम है, तो आंसर आएगा 3/4। याद रखना, हमेशा याद रखना। अगर बोलेंगे एटलीस्ट वन हेड, तो वन हेड भी होगा, और मोर देन वन हेड मतलब 2 हेड भी यहाँ पे होगा। तो आंसर यहाँ पे आएगा 3/4 होगा आंसर, ठीक है, याद रखना। सेम इज टेल के लिए भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला वन टेल और मोर, सेम इज यहाँ पे देखो टेल 1 टाइम 2 टाइम है, और टेल 2 टाइम 1 टाइम है, तो आंसर आएगा 3/4। तो इसके बाद देखो कॉइन टॉस 2 टाइम्स है, टोटल आउटकम तो 4 होगा, ठीक है। ये भी बोलेंगे एट मोस्ट वन टेल, मतलब क्या है? एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम वन आएगा टेल, और नो टेल आएगा, ठीक है। मैक्सिमम वन टेल और नो टेल। देखो मैक्सिमम वन टेल मतलब कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है, और नो टेल मतलब हेड, दोनों बार आ रहा है हेड, तो आंसर है टोटल 3/4, याद रखना। मैक्सिमम वन टेल और नो टेल मतलब हेड हेड आएगा, तो आंसर आएगा 3/4। अभी सेम क्वेश्चन यहाँ पे डालेंगे, एट मोस्ट वन हेड मतलब मैक्सिमम वन हेड आएगा, और नो हेड आएगा, मतलब दोनों बार टेल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम देखो, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, जहाँ पे कोई भी हेड नहीं है, ठीक है। तो आंसर आएगा 3/4। सेम क्वेश्चन यहाँ पे
तो अभी अगर बोलेंगे एग्जैक्टली 2 हेड मतलब तुम्हें सिर्फ चाहिए ओनली 2 हेड, जहाँ पे 2 हेड होगा, ठीक है। कितने टाइम्स आ रहे हैं? 1 टाइम, तो आंसर होगा 1/4। सेम इज अगर बोलेंगे एग्जैक्टली 2 टेल, टेल भी देखो 2 टाइम्स 1 टाइम आ रहे हैं, ठीक है, आंसर होगा 1/4। हमने कॉइन 1 टाइम टॉस कर लिया, 2 टाइम भी कर लिया, अभी करेंगे 3 टाइम टॉस। अभी 3 टाइम में क्या होगा, ठीक है, 3 टाइम में कितना आएगा पॉसिबल आउटकम्स। देखो पहले करते हैं 2 टाइम्स के लिए, हेड टेल आ सकते हैं, टेल हेड आ सकते हैं, हेड हेड आ सकते हैं और टेल टेल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी है ना लिख लिया हमने बोथ टाइम एच ऐड करेंगे और टी ऐड करेंगे, ठीक है। पहले टाइम एच ऐड करेंगे, सेकंड टाइम टी ऐड करेंगे। तो चारों टाइप्स में हम पहले बार एच ऐड कर दिया और सेकंड टाइम में टी ऐड कर दिया, तो हमें मिल गया 3 आउटकम में, मतलब 3 कॉइन जब टॉस होगा, 1 कॉइन जब टॉस होगा 3 टाइम्स, तब यहाँ पे दिखना हमने 2 टाइम के लिए लिखा यहाँ पे और एक के साथ एच ऐड कर दिया और दूसरे टाइम हमने टी ऐड कर दिया, तो हमें मिल गया टोटल 8 आउटकम्स। अगर एक कॉइन 3 टाइम्स होगा टॉस तो टोटल आएंगे 8 आउटकम्स, ठीक है। ये भी हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना है 1 हेड। ये भी काउंट करके देखो कितना टाइम 1 हेड आ रहा है, ठीक है। टोटल तो नीचे आएगा ना 8 आउटकम्स। हेड कितना टाइम्स आ रहे हैं? 1 हेड। 1 हेड कितने टाइम्स आ रहे हैं? 1 2 और तो नहीं है, और एक है कि 3 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर आएगा 3/8। सेम एस यहाँ पे 2 हेड काउंट करो, जितने टाइम्स 2 हेड काउंट होगा वो होगा ऊपर होगा, ठीक है। कितने टाइम्स आ रहे हैं देखो, तो 2 आ गए ऑलरेडी, इसके बाद कोई है कि हाँ 3 भी मिल गया, तो आंसर होगा 3/8। ये भी सेम प्रोसेस यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड, मतलब 1 हेड आएगा और इससे ज़्यादा भी हेड होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 हेड होगा, 2 हेड होगा और 3 हेड होगा मैक्सिमम 3 हेड है ना, इसलिए मैक्सिमम 3 हेड तक होगा, ठीक है। 1 हेड, 2 हेड एंड 3 हेड। तो काउंट करके देखो कितना टाइम्स आ रहा है 1 हेड, 2 हेड एंड 3 हेड। जिस में भी 1 हेड है, 2 हेड है और 3 हेड है, तो सब कुछ यहाँ पे आएगा। काउंट करके देखो कितना आ रहा है, 7/8 आ रहा है, ठीक है। नीचे तो 8 आएगा ना, टोटल आउंस का 8, ऊपर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो आंसर होगा 7/8। सेम एटमोस्ट 1 बोला यहाँ पे, एटमोस्ट 1 हेड, मतलब मैक्सिमम टाइम तुम्हें चाहिए 1 हेड और नीचे कोई भी हेड नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे काउंट करके देखो कितना आ रहा है, जिसमें 1 हेड होगा और जिसमें कोई भी हेड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो काउंट करके कितना आ रहा है, 1 हेड और नो हेड, मतलब सब कुछ टेल आएगा, ठीक है। तो काउंट करके देखो कितना आ रहा है, 1 हेड होगा और जिसमें कोई भी हेड नहीं होगा, मतलब सारे टेल होंगे, ठीक है। टेल टेल टेल। तो दिखते कितना आता है यहाँ पे, तीनों मुझे मिल गए यहाँ पे, जहाँ पे 1 हेड है और कोई भी हेड नहीं है, तो आंसर आएगा 3/8, ठीक है। अभी नेक्स्ट लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, नो हेड, मतलब कोई भी हेड नहीं होगा, ठीक है। कोई भी हेड नहीं होगा मतलब कौन सा है, सारे टेल होंगे ना, तो सारे टेल होंगे मतलब टेल टेल टेल, मतलब 1/8 होगा आंसर, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर 1 कॉइन हमने टॉस किया है 3 टाइम्स और 3 कॉइन को हमने टॉस किया 1 टाइम, दोनों बात एकदम सेम है, दोनों में आउटकम सेम आएंगे, ठीक है। याद रखना 1 कॉइन को हमने टॉस किया 3 टाइम्स और 3 कॉइन को हमने टॉस किया 1 टाइम, दोनों में आउटकम क्या होगा, सेम आएंगे। सेम इस 1 कॉइन को हमने टॉस किया 2 टाइम्स और 2 कॉइन को हमने टॉस किया 1 टाइम, दोनों में आउटकम क्या होगा, सेम आएंगे। पहली बार में आउटकम कितना होगा, 8 होगा, सेकेंड टाइम में आउटकम होगा 4 होगा, ठीक है। याद रखना दोनों टाइम में, याद रखना कितना आउटकम होगा, ठीक है। तो भाई आउटकम का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ठीक है। टोटल आउटकम जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं फेस पावर n, मतलब कॉइन में फेस है ना, कॉइन में कितना फेस होगा वो काउंट करो, ठीक है। वो फेस पावर n मतलब तुम्हें कितने टाइम्स टॉस किया और कितने कॉइन वहाँ पे है, ठीक है। इसको ऊपर डिपेंड करके n का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। मतलब कॉइन में 2 फेस होते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 n मतलब तुम्हारे पास कितना कॉइन है और तुमने कितने टाइम टॉस किया। ये भी अगर हमने टॉस किया 2 टाइम्स, सोचो केस ए में हमने कॉइन यूज़ किया 3 टाइम्स और 1 कॉइन को हमने टॉस किया 3 टाइम्स, तो आउटकम कितना होगा 2 और बी केस में जहाँ पे हमने यूज़ किया 2 कॉइन को, तो यहाँ पे आउटकम होगा 2 स्क्वायर, मतलब 4 होगा, ठीक है। याद रखना, ठीक है। एन क्या है, तुमने कितना कॉइन यूज़ किया और तुमने एक कॉइन को कितने टाइम टॉस किया, वो है एन। तो टोटल आउटकम्स कितना होगा, फर्स्ट केस में 8 होगा और सेकेंड केस में 4 होगा। ये वाला याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।